ऐसे बंगाल में बहुत जगह ऐसा धर्म स्थान बनाया गया है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। भगवान को सम्मान के साथ रखना चाहिए। भगवान को एनक्रोचमेंट में यूज नहीं करना, जमीन कब्जा करने के लिए। मेरा प्रश्न है, वहाँ मस्जिद बनी कैसे? आज तो निकलना पड़ेगा, गैर कानूनी है, लेकिन बनने दिया किन लोगों ने? जिन्होंने बनाया है वो अपना अपना हटा ले। सब जगह से दुकान, घर, बहुत जगह मंदिर कहीं कहीं बना देते हैं, रास्ता में बाधा आ जाता है। भगवान को इस प्रकार यूज नहीं करना चाहिए, भगवान का गरिमा को नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का ये परंपरा रही है, कोई मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते, मंत्रियों के साथ भी ऐसे ही अदल बदल होता है। तो कांग्रेस की आज तो स्थिति और खराब है, उनके अंदरूनी मामला है क्या है, लेकिन जनता को न्याय और विकास की लाभ मिलनी चाहिए। काफी लोग बहुत सारे कंप्लेंट किए हैं ओम बिरला के पास, स्पीकर के पास, माननीय स्पीकर के पास कि जो कल्याण बनर्जी उनको अपशब्द कहे हैं, कुछ गलत बात कहे हैं, इसको लेकर देखिए, ये बीमारी तो टीएमसी में था ही, आज ऊपर तक पहुंच गया है, सर पर चढ़ गया है। तो यदुवंशों का जो ध्वंस हुआ था ना, मुसल पर्व जो होता है, अभी मुसल पर्व शुरू हो गया है टीएमसी में। धीरे धीरे पूरा टीएमसी खत्म हो जाएगा। कुछ एंटी सोशल, कुछ सुविधा भोगी लोग, कुछ दुर्नीति जो भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे लोग मिलकर सरकार चला रहे थे। सबकी उद्देश्य एक ही था, कमाना, पैसा कमाना। मुख्यमंत्री, उनके परिवार से लेकर जमीन तक जो भी लोग हैं, पैसा कमाने लगे हैं और इतना कमाए हैं। किसी ने फ्लैट करके खरीद करके पैसा रखा, किसी ने जमीन पर गाड़ा, खेती पर गाड़ा। तो सोच सकते हैं कितने पैसा इनके पास है। अरे धन गरीब जनता की धन है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का योजनाओं का लूटा हुआ धन है। तो जनता के पास धन आना जाना चाहिए और जो दुरुपयोग किया है उसको कानून के सामने आना चाहिए। कल एक फुटेज सामने आया, या बोला जाए हम लोग के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस्कॉन मंदिर गए। वहाँ बकरीद के दिन पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस्कॉन मंदिर में पूजा की। देखिए, इस्कॉन के साथ तो हम लोगों का पुराना नाता है। मैं तो 10 साल 12 साल से जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ। गौशाला, हाथीशाला दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, कीर्तन करना। हमारे मुख्यमंत्री भी गए हैं। सरकार किस ढंग से कहाँ से चलेगा, किस रीति से, इससे उजागर होता है। और ऐसे पवित्र स्थान जो जहाँ से संतों ने हमको रास्ता दिखाते हैं, समाज को गाइड करते हैं कि समाज भ्रष्टाचारी ना हो, दुराचारी ना हो, तो ये अंकुश रहता है वहाँ से सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर। तो इसकी गरिमा सर्वोपरि रहना चाहिए। सीपीएम वालों ने ये लोगों को डिमोरलाइज किया, साधु संतों, धार्मिक गुरु, तीर्थ स्थान का अपमान किया और बहुत तीर्थ स्थान को नष्ट कर दिया। टीएमसी तो अति कर दिया है। विधर्मियों को, अधर्मियों को, जो एंटी सोशल टाइप के बदमाश लोग, उनको सामने लाया और एक मंदिर बनाया थाना में हनुमान जी का, उसमें ओसी का भी योगदान था, उनको धमकी दिया गया। आज मुझे बुलाया जा रहा है मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। इस प्रकार अनैतिक लोग राज में रहेंगे तो जैसा दुर्वस्था हुआ बंगाल का, ऐसे ही होने वाला। आखिरी प्रश्न दादा, जो बॉर्डर पे देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन भीड़ हो रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं वह भागने और रोहिंग्या भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बांग्लादेशी, रोहिंगा जो यहाँ के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से घुसपैठ किए थे, उनको तो जाना पड़ेगा। एसआईआर के पहले भागने का कोशिश किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा था। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाएं, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्दिन, दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को ना पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से कर पाएंगे। देखिए, ये मस्जिद 136 ईयर ओल्ड मस्जिद है। 1962 में जब वहाँ जो गांव था बांकड़ा, हम जहाँ बैठे वही गांव है, उस वक्त एयरपोर्ट ने कहा कि आप गांव वाले वहां चले जाएं, मस्जिद रहेगी। RSCS टोटल रिकॉर्ड बांकड़ा मस्जिद के नाम से अभी भी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस वक्त कहा था कि आप नमाज पढ़िए, नमाज में कोई भेदभाव नहीं है, नमाज चल रही है। अब मस्जिद को ट्रांसफर करने के बारे में ज्योति बसु ने मीटिंग किया था वहाँ एयरटेल मीटिंग में, बुद्धदेव भट्टाचार्य की मीटिंग हुई, मुकुल राय हमारे यहाँ आए थे घर पे, एयरपोर्ट अथॉरिटी से 3-4 मीटिंग की। हमने उनको बताया
कि मुसलमान अपने हाथ से मस्जिद न तोड़ेंगे न आपको देंगे। सॉल्यूशन के लिए हमने कहा था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद या दारुल उलूम देवबंद, ये ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है। आप यहाँ से एक चिट्ठी लिखिए कि ये प्रॉब्लम है ABCD, वहां भेजिए, हमें भी दीजिए, जरूरत तो वहां चलिए, हम भी साथ जाएंगे। कोई रास्ता निकलेगा तो वहीं से निकलेगा। हम लोग इस मोहल्ले में रहते हैं और आपको कहेंगे मस्जिद तोड़ लो, ये नहीं होगा। आप लोग तोड़ने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल। ताकत से तोड़ ले, उनकी मर्जी है। मुसलमान अपनी मर्जी से मस्जिद वहां किसी को नहीं देंगे। हमारे हाथ में नहीं है। मस्जिद जब बनाते हैं तो मुसल्ली मुसलमानों के हाथ पे रहता है और उसके बाद इनका जो फ्यूचर है वो अल्लाह के हाथ में है। वो मस्जिद अल्लाह के लिए है, आदमी के लिए नहीं है। ये मस्जिद के कारण से एयरपोर्ट का जितना सारा हवाई अड्डा के अंदर में बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो रहा है। मैं बताऊं, प्रॉब्लम इतने दिन आप 62 से अब तक 63 इयर्स हो गए, आपने प्रॉपर चैनल में बात नहीं की। 10 साल पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात हुई, 10 बरस के बाद मीटिंग कर रहे हैं। गुज़श्ता बुध को मीटिंग किया था हम लोगों से, DM, ADM, एयरपोर्ट अथॉरिटी, फिर CISF के जवान, सिक्योरिटी डायरेक्टर, फिर यहाँ CP, सब लोग थे। हमने ही उनको बताया था ये जो है, देखिए मैं बताया इसको, ये लोग आनाकानी कर रहे हैं। ये है, मैंने बताया कि अबुल कासिम नौमानी रेक्टर देवबंद, महमूद मदनी जो प्रेसिडेंट जमीयत उलमा हिंद पर्सनल बोर्ड, यहाँ लिख करके बताइए ये प्रॉब्लम है, हम भी उनको बताएंगे तो एक कोई रास्ता वहां निकलेगा। लेकिन जबरदस्ती तोड़ देंगे, ये नहीं होगा। अभी जो टूटेंगे ऐसा बोल रहा है, तो आप लोग लड़ाई करेंगे क्या? वो उस वक्त बताएंगे। अभी घड़ी में 2:15 हो रहा है, 6 बजे क्या होगा अब थोड़े बताएंगे, 6 बजे बताएंगे। ताकत के बलबूते पर करना उनके लिए भी मुसीबत और ऊपर वाले के बद्दुआ लगेगी उनको। लेकिन आप परिस्थिति तैयार कीजिए, वो आसान है। ये प्रेस्टीज हम ताकत है तो दे दो, ये कोई खिलौना है दे दे, ये कोई टका पैसा है दे दे, ये तो लेने देने का मसला नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह मियाँ से मांगो, उनसे कहो तुम्हें दे दे।